दुर्गा सप्तशती ध्यान साधना। अपने आसन पर आरामदायक योग मुद्रा में बैठ जाएं और मानसिक रूप से मां शक्ति का आवाहन करें। हे आदि शक्ति, हे ब्रह्म विद्या की अधिष्ठात्री, मैं आपको अपने हृदय में आमंत्रित करता हूँ। मेरा तन, मन और प्राण आपके शरणागत है। अब मैं पूर्ण समर्पण के साथ चेतना की यात्रा पर निकल रहा हूँ। धीरे धीरे श्वास लें और छोड़ें। अपने पूरे शरीर को अनुभव करें। शरीर की शिथिलता और मन की शांति में उतरें। मधु और कैटब वे विचार हैं जो आत्मा को निद्रा में ले जाते हैं। नकारात्मकता, हताशा और आत्मविस्मृति के रूप में अब कल्पना करें कि आपके भीतर ब्रह्मा की भांति कुछ निर्माण करना चाहता है, परंतु विचार, निद्रा और आलस्य रूपी मधु कैटब उसे रोक रहे हैं। ध्यान करें। हे महाशक्ति, मेरी चेतना में जो जड़ता, भ्रम और आलस्य है उनका नाश करें। श्वास पर ध्यान दें। हर श्वास के साथ ये तमोगुण जल में विलीन हो रहे हैं। महिषासुर वह रूप बदलने वाला अंधकार है, कभी धर्म के वेश में, कभी मोह के। अब ध्यान करें। आपके भीतर सातों दिशाओं से सातों देवियां प्रकट हो रही हैं। हर एक देवी एक दिव्य गुण, एक दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। ब्रह्माणी ज्ञान की चमकती किरण बनकर आपके आज्ञा चक्र में प्रवेश करती है। महेश्वरी वैराग्य की गहन नीलिमा बनकर सहस्त्रार को स्पर्श करती है। कौमारी साहस और मासूमिता की शक्ति बनकर आपके कंठ चक्र में प्रवाहित होती है। वैष्णवी धर्म, करुणा और पालन की लहर बनकर आपके हृदय में बसती है। वाराही कर्म शक्ति और निर्णय का संकल्प बनकर आपकी नाभि में उतरती है। नारसिंही समय के प्रति सजगता और भीषणता की शक्ति बनकर मूलाधार में स्थित होती है। चामुंडा सत्य और संहार की लपट बनकर पूरे शरीर में व्याप्त होती है। अब धीरे धीरे इन सातों देवियों की ऊर्जा एक केंद्र की ओर खींचने लगती है, मानो कोई विराट चुंबकीय शक्ति उन्हें एक बिंदु पर एकत्र कर रही हो। सभी शक्तियां एक केंद्र पर सघन हो रही हैं और अब एक दिव्य विस्फोट होता है। उस केंद्र से महाशक्ति का उद्भव हो रहा है। एक तेजस्विनी ज्योति जिसकी आंखों में करुणा है, शस्त्रों में संकल्प है
और स्वर में अमोघ मंत्र है। आप अनुभव करते हैं वह शक्ति आप ही हैं। आपके भीतर सभी देवियों की शक्ति एक होकर एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा महादेवी बन चुकी है। अब कल्पना करें, आपके भीतर महिषासुर सक्रिय है। मुझे सब पता है, मैं ही सर्वोपरि हूं, मेरा कहा ही सत्य है। ये विचार ही अहंकार रूपी असुर है। अब भीतर शक्ति का आवाहन करें। हे दुर्गा, आप मेरे भीतर जागें। मेरा अहंकार जो मेरे ज्ञान को ढक रहा है, उसका संहार करें। अपने शरीर में शक्ति के कंपन को अनुभव करें, नाभि से हृदय तक। धूम्रलोचन वह धुंध है जो सत्य को ढकती है। चंड हिंसा है, मुंड कपट है। ये विचार जब मन में आते हैं तो व्यक्ति विनाशकारी निर्णय लेता है। ध्यान में अनुभव करें, मन के भीतर धुंध छाई है, भ्रम, नकारात्मक भाव, द्वेष। अब देवी का आवाहन करें। हे चामुंडे, मेरे अंतर मन की धुंध हटाइए, झूठे मुखौटे को गिराइए। कल्पना करें, एक प्रकाश जो उस धुंध को पार कर रहा है। रक्त बीज एक ऐसा विकार जो बार बार जन्म लेता है। हर इच्छा से नई इच्छा उत्पन्न करता है। जैसे ही एक इच्छा पूरी हुई, 10 और खड़ी हो जाती है। अपने भीतर ऐसी लालसाओं को पहचाने। कहीं कोई आदत, कोई संग्रह की प्रवृत्ति, कोई अपूर्णता का बोध। अब काली का आवाहन करें। हे काली, मेरी इच्छाओं की जड़ पर प्रहार करें। हर बार जो एक नया रक्त बीज जन्म लेता है, उसे आपकी जिह्वा निगल जाए। गर्भ में उतरते हुए अंधकार का अनुभव करें और फिर उसमें लय हो जाना अनुभव करें। शुंभ और निशुंभ अहम और ममत्व के प्रतीक हैं। मैं ही हूं, मेरा ही सत्य है, मेरा परिवार, मेरा धर्म। ये सभी द्वैत को जन्म देते हैं। अब ध्यान दें, आपकी चेतना अब द्वैत से ऊपर उठ रही है। सभी मेरा तेरा मिट रहा है। अब देवी का ध्यान करें। हे ब्रह्म स्वरूपिणी, मैं अब द्वैत के भाव में प्रवेश चाहता हूं। मैं आप ही में हूं और आप ही मेरे भीतर हैं। पूर्ण मौन, प्रकाश और व्यापकता का अनुभव करें। अब हम देवी के समर्पण में हैं। न कोई शत्रु है, न कोई इच्छा, न कोई द्वंद्व। अब केवल एक निष्ठ ध्यान है। धीरे धीरे मन में स्तुति करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर पंक्ति के साथ देवी को अपने भीतर स्थित होते हुए अनुभव करें। मस्तिष्क में
ज्ञान रूपा, हृदय में प्रेम रूपा, नाभि में शक्ति रूपा। मैं अब जानता हूं कि देवी कोई बाह्य सत्ता नहीं, वह मेरे भीतर है। मेरी प्रत्येक भावना, चेतना और शक्ति उसी का विस्तार है। अब धीरे धीरे श्वास लें, अपने शरीर को अनुभव करें, अपने हृदय को अनुभव करें। हे देवी, मैं अब आपके साथ जीवन जीऊंगा, न केवल पूजा में बल्कि प्रत्येक कर्म, भाव और संकल्प में। इस ध्यान को नवरात्रि के दिनों में, पूर्णिमा अमावस्या की रात्रि या अत्यंत मानसिक द्वंद्व के समय करें, निश्चित लाभ मिलेगा। इसका अभ्यास 9 दिनों तक लगातार करने से मन के भीतर शक्तियों का जागरण आरंभ हो जाता है।